हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पहली बार जुड़े हैं फॉर आईआईटी जेई के लिए। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो भय बना हुआ है, बच्चों के बीच में डर बना हुआ है, और वो टॉपिक है सीक्वेंस। ठीक है, तो हम सीक्वेंस के अंदर बात करने वाले हैं प्रोग्रेशन क्या होगी, सीरीज क्या होगी, उन सब के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। और जो भी टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन है, चाहे एपी हो, चाहे जीपी हो, चाहे एसपी हो, चाहे एजीपी हो, और उसके अलावा जो भी मिसलेनियस है, उन सब के बारे में अपन डिस्कशन करने वाले हैं, लेकिन वन बाय वन, जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ने वाले हैं। और डिटेल सॉल्यूशन या डिटेल कंसेप्ट के बारे में अपन हर चीज के बारे में बारीकी से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला रिजल्ट है प्रोग्रेशन के अंदर सीक्वेंस का। सबसे पहले अपने को सीखना है कि जो सीक्वेंस है वो क्या होती है। देखो, सीक्वेंस जो है वो एक टाइप से फंक्शन है, और ये जो फंक्शन है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर इसका डोमेन है, और एन टू सी पे क्या होगा, डिफाइन। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जो भी सीक्वेंस है वो हमेशा आपका क्या होगा, एक फंक्शन होगा जिसका डोमेन क्या होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगा। और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका इस टाइप से कुछ एफ एक्स मान लो या एफ एन मान लो, बात देखिए। और इसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे एफ वन, एफ टू, डैश 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 डैश, एफ एन टाइप से चलते हैं। इनफाइनाइट भी हो सकते हैं और फाइनाइट टर्म भी आपके पास हो सकती है। ठीक है, तो ये छोटी सी बात है। यहाँ पे एफ एन मान लो चाहे एफ एक्स मान लो, बात एक ही है। तो इस टाइप से आपको यहाँ पे रिजल्ट देखो। ठीक है, अब ये जो सीक्वेंस है, अगर उस सीक्वेंस के अंदर मेन बात ये है कि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है। जैसे जो भी एलिमेंट्स आएंगे उनके बीच में कोमा आएगा, जैसे आ गया 1,1,3,5। तो nth टर्म निकालने के लिए कोई पर्टिकुलर रूल हो सकता है। ठीक है, बाकी जो सीक्वेंस है वो ये भी सीक्वेंस आपकी हो सकती है। देखो, सीक्वेंस के बाद में अपना जो अगला टॉपिक है वो है सीरीज। अगर सीक्वेंस की टर्म को जैसे अभी लिखा था 1, 1, 3, 5, इनके बीच में सम या सब्ट्रैक्शन वगैरह लगा के लिख दे, तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो आपका किसका आएगा, सीरीज का आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। तो जब अपन इनको सम की फॉर्म में लिख देते हैं तो ये क्या बन जाती है, आपकी सीरीज बन जाती है। फिर अपन बात करते हैं प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन क्या होती है, एक ऐसी सीक्वेंस होगी जिसके अंदर जो टर्म्स है वो आपके किसी पर्टिकुलर या डेफिनेट रूल के अंडर आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल में लिखा 1, 3, 5, 7, तो इसके अंदर जो nth टर्म है वो आपकी निकलेगी 2n-1 से। n की वैल्यू 1 रखोगे, जैसे 1 रखोगे तो आपको पहली टर्म मिल जाएगी। एन की वैल्यू 2 रखो, जैसे 2 रखोगे आपको सेकंड टर्म मिल जाएगी। एन की वैल्यू 3 रखो, जैसे 3 रखोगे आपको थर्ड टर्म मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि इनका जो डोमेन होता है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है, तो एन से डिफाइन होगा, मतलब एन इक्वल टू 1, 2, 3। तो वैल्यू यहाँ पे जो स्टार्ट होगी वो 1 से चलेगी, ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज, जो भी प्रोग्रेशन होगी उसमें nth टर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए आप tn काम में ले सकते हो। और tn इक्वल टू कितना होता है, ये रिजल्ट आपके पास आ गया। tn को अपन क्या पढ़ेंगे, nth टर्म या फिर जनरल टर्म यहाँ पे अपन पढ़ने वाले हैं। चलो बात करते हैं आगे। सबसे जो मेन चीजें हैं वो आपकी है कि टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन क्या क्या है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी, ठीक है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी, जो क्लास 11th 10th में मिल जाएगी आपको, ये 10th में मिल जाएगी, 11th में मिल जाएगी। एजीपी ये सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर जेई के लिए। एजीपी क्या होता है वो अपन भी पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में एचपी क्या होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, और जो भी मिसलेनियस प्रोग्रेशन है उनके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है आज की क्लास का वो हमारा रहेगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फिर धीरे धीरे जीपी पे आएंगे, जीपी पे आएंगे, फिर इनके एचपी करने के बाद में अपन जितने भी इनके डाउट सेशन है वो अपन कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। चलो देखो, पढ़ने को तो अपन डायरेक्ट एजीपी भी पढ़ लेते हैं। कई बच्चों के कमेंट आए थे सर एजीपी पढ़ाओ, तो एजीपी पढ़ लेते हैं, लेकिन अपन तरीके से लाइन टू लाइन चलेंगे और उस तरीके से अपन पढ़ने वाले हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होगा, एक ऐसी प्रोग्रेशन होगी जिसके अंदर जो रूल होगा वो या तो एडिशन का होगा या सब्ट्रैक्शन का होगा। या फिर ऐसे मान के चलो कि अगर आपके पास कोई भी टी टर्म है, अगर उसमें से Tn-1 को मैं माइनस करता हूं, तो ये जो डिफरेंस है ना, ये जो डिफरेंस ये हमेशा एक क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। मतलब आप आगे वाली टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को आगे माइनस करते हो या डिफरेंस देखते हो दो कंजेक्टिव टर्म्स का, तो वो हमेशा क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। और अगर कांस्टेंट आता है तो वो हमेशा क्या बनती है, आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनती है। जैसे फॉर एग्जांपल T4 में से T3 माइनस कर दो, या T3 में से T2 माइनस कर दो, या T2 में से T1 माइनस कर दो, ये हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट फिक्स आएगा भी। और ये जो कांस्टेंट है वो आपका यहाँ पे कहलाता है कॉमन डिफरेंस कहलाता है, पहली बात।
ठीक है, तो जो रिजल्ट है वो समझने लायक इतना ही है कि अगर आप nth टर्म में से n माइनस वन टर्म को क्या करते हो, माइनस करते हो, डिफरेंस देखते हो, तब वो हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट आएगा, और यही कांस्टेंट आपका क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस कहलाता है। तो शुरुआत हो चुकी है एपी की, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी भी पढ़ेंगे, सारी चीजें पढ़ने वाले अपन। धीरे धीरे अपन बात करते हैं एपी के अंदर क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला रिजल्ट है जनरल टर्म। देखो अभी मैंने जैसे एपी के बारे में बात की थी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 1357 डैश डैश डैश। देखो 1 + 2 किया तो मेरे पास ये आ गया, 2 + 3 किया, 3 + 2, 5 + 2, तो मेरे को टर्म मिलती जा रही। तो ये जो 2 है ये आपका क्या है, कॉमन डिफरेंस है। क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस। या फिर करके देख लो, ये तो T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4। T4 माइनस T3 करो कितना आएगा, 2। T3 माइनस T2 करो कितना आएगा, 2। और T2 माइनस T1 करो क्या आएगा, 2। मतलब डिफरेंस जो वो हमेशा क्या रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, और कांस्टेंट आ रहा है तो ये कहलाता है कॉमन डिफरेंस। तो सीधी सी बात है, जब आप 1357 लिखते हो तो ये जो ए है ये कहलाती है फर्स्ट टर्म। ए इक्वल टू जो 1 लिखा मैंने, जो फर्स्ट टर्म है वो आपकी ए से रिप्रेजेंट होगी। जो कॉमन डिफरेंस है वो डी से रिप्रेजेंट होगा, तो डी इक्वल टू कितना है, 2। और टीएन आपको मैंने बता ही दिया, क्योंकि nth टर्म या जनरल टर्म निकालने के लिए आप टीएन काम में लो। तो जब अपन यहाँ पे बात करते हैं nth टर्म निकालने की या जनरल टर्म निकालने की, तो टीएन का जो फॉर्मूला होगा वो आपके पास होगा a प्लस एन माइनस वन इंटू। सबसे पहला फॉर्मूला क्या होगा भाई, a प्लस एन माइनस वन इंटू क्या होगा, डी होगा। सबसे पहला फॉर्मूला आपको याद रखना है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए का मतलब फर्स्ट टर्म, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस। फिर नेक्स्ट रिजल्ट दे रखा है पीथ टर्म। मतलब अगर आपको पीथ टर्म निकालनी कहां से, एंडिंग से, तब उसके लिए आपके पास क्या फॉर्मूला आएगा। तो ये जो फॉर्मूला है, अगर आपको पीथ टर्म निकालनी है तो इस टाइप से अपन काम मिलेंगे। और इसका फॉर्मूला क्या आएगा, ए प्लस एन माइनस पी इंटू में कितना आ जाएगा, डी। देखो ये कैसे लिखा है, सिंपल सी बात है। देखो मैंने यहाँ पे 3 टर्म लिखी, 1 3 5, चलो और लिख लेते हैं, 6 टर्म लिखा। मैंने आपको ये कह दिया कि आपको स्टार्टिंग से 4 टर्म निकालनी है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, स्टार्टिंग से 4 टर्म कौन सी आपकी, फिफ्थ है। और अगर ये स्टार्टिंग से सॉरी एंड से अगर ये फोर्थ टर्म है, अगर ये आपकी एंड से कौन सी टर्म है, फोर्थ टर्म है, तो स्टार्टिंग से कौन सी होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। मतलब या तो आप एंड से क्या निकाल लो, या तो आप एंड से क्या निकाल लो, फोर्थ टर्म निकाल लो, क्या निकाल लो, फोर्थ टर्म निकाल लो। या फिर स्टार्टिंग से क्या निकाल लो, थर्ड टर्म निकाल लो। ये तो एंड से है और ये स्टार्टिंग से है, तो दोनों बातें एक ही बात को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। तो जब आप ये निकालने की कोशिश कर रहे हो तो टोटल टर्म कितने आपके पास, 1 2 3 4 5 6। तो 6 माइनस मैंने क्या कर दिया, 4 प्लस क्या कर दिया, 1। एंड से निकालना है, ठीक है, पीथ टर्म निकालनी है, तो एन में से माइनस पी कर दिया, प्लस 1 कर दिया, तो ये वापस क्या आएगा, T3 आएगा। तो या तो स्टार्टिंग से ये टर्म निकाल लो, या एंड से ये टर्म निकाल लो, दोनों बातें एक ही बात को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। तो फॉर्मूला वैल्यू रखो a प्लस एन की जगह क्या आ गया, एन माइनस पी प्लस वन, वन और माइनस वन कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास फॉर्मूला बनेगा a प्लस एन माइनस पी इंटू क्या बन गया, डी। तो ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना। चलो नेक्स्ट बातें करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो अपन देखते हैं। जनरल टर्म टीएन है, अभी पता था। लास्ट टर्म जो है वो एल से डिनोट करते हैं ना, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। जो लास्ट टर्म है जैसे 1 3 5 7, तो ये जो लास्ट टर्म है उसको एल से भी डिनोट कर सकते हैं। जो कॉमन डिफरेंस है वो जीरो भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे उल्टा जी, जैसे मान लो टर्म्स ऐसी है 7 5 3 1 -1, तो कॉमन डिफरेंस इस बार कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। जो n है, नंबर ऑफ टर्म ऑलवेज बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये मैंने आपको बता ही दिया था। टीके टीपी अगर इस प्रकार से है तो एक फॉर्मूला ऑब्टेन होगा, और वो फॉर्मूला क्या होगा, टी एन माइनस टी के अपॉन होगा एन माइनस के, और इक्वल होगा टीपी माइनस टी के अपॉन होगा पी माइनस के। अगर ये फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे तब दोनों वैल्यू क्या आएगी, सेम। अगर आपके पास पी टीपी और क्यू टीपी है, मतलब आपके पास जो नंबर ऑफ टर्म है उसी को उसी जनरल टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब दोनों इक्वल है, तब आपके पास टी पी प्लस क्यू जो है वो हमेशा किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर आएगा। अगर आपके पास पी टर्म क्या है, क्यू है, और क्यू टर्म क्या है, पी है, तब जो आपकी टी पी प्लस क्यू है वो तो जीरो हो जाएगी, और टी एन किसके बराबर आएगा, पी प्लस क्यू माइनस एन के बराबर। ये देखें,
अगर आपके पास pth टर्म 1/q है और qth टर्म 1/p है, जो तो pqth टर्म होगी वो आपकी क्या होगी, हमेशा 1 होगी। ये डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद रखने हैं और ये आपको ध्यान में भी रखने भी ध्यान रखना। फिर tn इक्वल टू इस टाइप से दे रखा है, तो देन इट विल बी फॉर्म ऑफ एन एपी एंड कॉमन डिफरेंस कितना है, p है, और फर्स्ट टर्म कितनी है, p प्लस q है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे वैल्यू रख रख के आप देखोगे ना, ये pn यहाँ पे आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है आपके, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं कि लेट टी आर बी द आर्थ टर्म और कॉमन डिफरेंस कितना है, ये है, तो आपको क्या निकालना है, ए माइनस टी की वैल्यू निकालना है। देखो ध्यान से देखो क्वेश्चन को, टी आर जो है वो आर्थ टर्म है और फर्स्ट टर्म क्या है, ए है, और जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, डी है। और ये कह रहा है कि जो mth टर्म है वो तो 1/n है, और जो nth टर्म है वो कितनी है, 1/n है। तो देखो टी आर का फॉर्मूला लगाओ, टी आर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस आर माइनस 1 इंटू कितना आ जाएगा, टी। अब ये सबसे पहले कह रहा है टीएम, तो आर की जगह एम रख दो, और जैसे ही आर की जगह मैंने एम रखा तो ये सारी वैल्यू रख दो। तो टीएम कितना दे रखा, 1/n, तो 1/n इक्वल टू आ गया ए प्लस एम माइनस 1 इंटू। ऐसे ही जब आप इसको फर्स्ट मान लो, आर की जगह एन रखोगे तो टी एन बन जाएगा, तो टी एन इक्वल टू कितना आ गया, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना आ गया, टी आर। देखो यहाँ पे टी एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/m, टी एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/m, तो ये आ गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बी। ये क्वेश्चन नंबर क्या आ गया, सेकंड। अब आपको क्या निकालना है, ए माइनस टी निकालना है। क्या निकालना है, ए माइनस टी। तो सबसे पहले तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आपस में क्या कर दो, माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन सेकंड अपन क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट। और जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया 1 माइनस एन अपॉन 1 माइनस एम, और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी, और इसमें से माइनस क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, ठीक है, एन माइनस 1 इंटू डी, एन माइनस 1 इंटू। चलो, तो यहाँ पे आपके पास आ गया 1/n माइनस 1/m। सोल्व करते हैं, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, डी दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, m माइनस 1 माइनस n और प्लस 1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। चलो सोल्व करते हैं, और जैसे ही आप सोल्व करोगे, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हो, चलो देखते हैं आगे क्या आएगा। ठीक है, जैसे आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या क्या बचेगा वो देखते हैं। यहाँ पे m अभी ध्यान, ठीक है, जैसे आप सोल्व करोगे तो d की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आएगी, देखो अगर एलसीएम लेते हैं तो ये एन एम आ गया, और ये बन गया m माइनस एन, और ये जो m माइनस 1 है ये डिवाइड में चला जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो d की वैल्यू आ गई 1/m, और जैसे ही d की वैल्यू 1/mn आ गई, अब आप यहाँ पे a माइनस टी करना है, तो a की वैल्यू और निकाल लो, और a की वैल्यू निकालने के लिए आप ये d की वैल्यू या तो यहाँ पे रख दो या फिर यहाँ पे। तो जैसे आप यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो आपके पास देखो क्या क्या बचेगा, आपके पास रिजल्ट आ गया फ्रॉम फर्स्ट, क्या रिजल्ट आ जाएगा, 1/n, ए ऐसा कैसा, ये m माइनस 1, और ये आ गया 1/m। ठीक है, तो जैसे अपन सोल्व करेंगे तो ये 1/n, और ये इधर आएगा तो माइनस m माइनस 1 अपॉन कितना आ गया, m है, इक्वल टू कितना आ गया, a आ गया। सोल्व करते हैं, देखो 1 डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस एन प्लस 1/m, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो जो a की वैल्यू है वो भी कितने आ गई, 1/m। तो जब आप a माइनस डी निकालोगे, क्या निकालोगे, a माइनस डी निकालोगे, तो 1/mn माइनस क्या गया, 1/m, तो ये दोनों वैल्यू किसके बराबर आ गई, 0 के बराबर आ गई। ठीक है, यहाँ तक तो मेरे हिसाब से रिजल्ट आपको समझ में आ गया होगा, दोनों की जो वैल्यू है वो क्या रही, सेम आ रही है, और सेम आ रही तो ये किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। ठीक है, तो आसानी से रिजल्ट निकाल सकते हो, और ये आपके पास रिजल्ट आ गया 1/m। चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं इस क्वेश्चन की। देखो 19th टर्म निकालनी कहाँ से, लास्ट, और लास्ट से निकालनी है तो सबसे पहले ये तो फर्स्ट टर्म होगी, ए हो गया, ये लास्ट टर्म होगी, एल होगी, ये इसको बी भी मान सकते हो, बात है ना। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको इतना पता चल गया कि ये जनरल टर्म है, लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म है तो नंबर ऑफ टर्म निकाल लो,
तो टी एन का जो फॉर्मूला था वो आपने क्या पढ़ा था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये तो आ गया 86, ए की वैल्यू है 2, एन माइनस वन, डी कितना बताओ, डी यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, तो ये इधर आएगा तो 84 अपॉन डिवाइड बाई कितना हो गया 4 एन माइनस, आपके पास आ गया 21, ये इधर आएगा तो 1 इक्वल टू एन, तो एन की वैल्यू आ गई 22। तो आपको कौन सी टर्म निकालनी है, 19। तो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था टी एन माइनस पी प्लस वन, अभी पढ़ा था, और वो क्या था, ए प्लस एन माइनस पी इंटू क्या था, डी था। तो आपके पास एन की वैल्यू 22, पी क्या है 19 है, तो 19 रख दो और प्लस वन, ए कितना है 2, एन कितना है 22, पी 19 और डी कितना 4। तो आपके पास आ गया 2 प्लस ये आ गया 3 इंटू 4, तो 2 प्लस 12, तो आपका जो आंसर है वो कितना गया 14। तो अगर आपको एंड से कौन सी टर्म निकालनी है, 19th टर्म, कौन सी टर्म, 19th टर्म, तो वो किसके बराबर आ गई, 14 के इक्वल आ गई। तो ये छोटा सा रिजल्ट है, ज्यादा लंबा चौड़ा रिजल्ट नहीं है, आसानी से आप समझ सकते हो कि आंसर कितना आ गया आपका, 14 आ जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद में देखो आगे बात करते हैं अपन। आपको ये दे रखा है कि एक एपी के अंदर 5 टाइम द फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू 8 टाइम ऑफ द एट टर्म। चलो बात करते हैं, जो फिफ्थ टर्म है वो तो 5 टाइम है, ठीक है, और जो एट टर्म है वो 8। चलो सोल्व कर लो, सोल्व करेंगे तो 5 तो ऐसा कैसा, और यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा ए प्लस एन माइनस, एन की जगह कितना गया 5, तो 5 माइनस वन इंटू क्या गया डी। ऐसे ही यहाँ पे आ जाओ, जब यहाँ पे सोल्व करेंगे तो आपके पास कितना गया 8, ए प्लस 8 माइनस वन इंटू कितना गया डी। सही है तक, चलो 5 तो ऐसा कैसा, ये आ गया ए प्लस कितना गया 4 डी आ गया, और ये आ गया 8 ए प्लस कितना गया 7। सही है तक, जब यहां से आप सोल्व करोगे तो आपके पास आ गया, ये आ गया 5 ए प्लस 20 और ये आ गया 8 ए प्लस कितना आ गया 8 7 जा 56। तो जब आप वैल्यू निकालोगे तो एक ही टर्म एक साइड में कर लो, तो 20 डी ऐसा कैसा, ये इधर आएगा 56 डी, और ये 8 ए ऐसा कैसा, ये माइनस का 5, मतलब 3 ए इक्वल कितना आ गया माइनस का 36 डी। तो ए की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस का 12 डी। चलो ए की वैल्यू तो आ गई, रख दो। क्या निकालना है, 13 टर्म, तो T13 बराबर क्या आएगा, A प्लस 13 माइनस वन इंटू, तो ये तो ऐसा कैसा, ये आ गया 12D, A की वैल्यू कितनी है माइनस का 12D, प्लस कितना आ गया 12D, आंसर आ गया 3। बाकी अभी मैंने आपको रिजल्ट बताया था, अगर आपके पास कोई P टर्म है और वो उसी टर्म की जनरल टर्म से मल्टीप्लाई हो रही है, और Qth टर्म है वो उसी टर्म की जनरल टर्म से मल्टीप्लाई हो रही है, तब अगर आप इन दोनों का सम निकालते हो तो वो हमेशा किसके बराबर आता है, 0 के बराबर। अभी रिजल्ट देखा था, ठीक है, तो ये तो कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। देखो पी की वैल्यू तो 5 होगी और क्यू की वैल्यू कितनी होगी 8 होगी, और 8 5 को ऐड करेंगे कितना आएगा 13, तो T13 हमेशा कितना आएगा 0। डायरेक्ट भी आप इस क्वेश्चन को मात्र 30 सेकंड में निकाल सकते हो, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, धीरे धीरे अपन चलेंगे आगे, लेवल जो है वो अपन धीरे धीरे अपना बढ़ाने वाले हैं ना। ऐसे ये क्वेश्चन है देखो, सेवंथ टर्म मतलब T7 कितना है, सेवंथ टर्म आपको दे रखी है 34 और 13 टर्म आपको दे रखी है 64। तो जब सेवंथ टर्म देखेंगे तो a प्लस 7 माइनस वन इंटू डी, तो ये तो 34, और ये देखेंगे तो a प्लस 13 माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 64। सोल्व कर लो तो a प्लस 6d आ गया, और ये कितना आ गया a प्लस 12d। सब्ट्रैक्ट कर दो भाई, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, तो माइनस 6d इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 30, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब d की वैल्यू 5 कहीं पे भी यूज कर लो, फर्स्ट या सेकंड में, तो जैसे यूज करोगे तो ये ऐसा कैसा 6 इंटू 5 इक्वल टू 34, तो आपके पास आ गया ए इक्वल टू 34 माइनस 30, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, ए 4 आ ही गया, डी कितना आ गया 5 आ गया, तो आपको क्या निकालनी 18 टर्म निकालनी है, तो ए 18 निकाल लो, क्या आएगा, या T18, तो T18 आएगा ए तो आया है 4 प्लस 18 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5, तो आपके पास आ गया 4 इंटू 17 इंटू 5, तो ये आपके पास कितना आ गया 89। बाकी अभी अपन ने एक रिजल्ट देखा था TN माइनस TP वाला, याद हो तो देखो, अभी अपन ने रिजल्ट की बात की थी,
कि जो TN माइनस TP वगैरह का रिजल्ट होता है, ये रहा। देखो TN माइनस TK और ये TP माइनस TK, अगर इस रिजल्ट से अपन डायरेक्ट इस क्वेश्चन को करें तो ज्यादा से ज्यादा आपका 30 सेकंड का क्वेश्चन है। जैसे TN माइनस TK अपॉन क्या आएगा N माइनस के, और TP माइनस TK अपॉन में क्या आएगा P माइनस के। ठीक है, तो ये रिजल्ट अपन लगा रहे हैं। देखो अभी रिजल्ट अपन ने देखा था TN माइनस TK अपॉन N माइनस के, ठीक है, और साथ में कितना था TP माइनस TK P माइनस के था। तो ये रिजल्ट लगा दो। N की वैल्यू तो 18 मान लो, K की वैल्यू क्या मान लो आप, 13 मान लो, चलो, या 7 मान लो, तो ये आ गया 18 माइनस 7 आ गया। जैसे आप इसको सोल्व करोगे तो ये कितना है 13, और माइनस ये कितना है आपके पास 7, तो ये आ गया 13 माइनस 7। तो देखो यहाँ से जब आप सोल्व करोगे तो T18 तो आपको निकालना है, T7 कितना दे रखा है, T7 दे रखा है 34, और 18 माइनस 7 कितना होता है 11, तो 11 को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 64 माइनस ये, तो ये तो आ गया 30, और अपन में कितना आ गया 6, तो ये कैंसिल हो गया कितने टाइम 5 टाइम, तो ये तो आ गया 11 5 जा 55, और प्लस कितना हो गया 34, तो आंसर कितना गया 18 है। तो डायरेक्ट भी आप इस रिजल्ट से इस पूरे क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो। उम्मीद है थोड़ा सा मजा आएगा आपको पढ़ने में, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा कंसेप्ट है, पढ़ने लायक कंसेप्ट है, और मजे से पढ़ोगे तभी मजा आएगा। देखो सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी, मान लो किसी एपी के अंदर 3 टर्म का सिलेक्शन करना है, तो कैसे करेंगे, पहली टर्म ए, इधर a प्लस डी, इधर क्या आएगी a माइनस, ठीक है, ये 3 टर्म। ठीक है, अगर मान लो 5 टर्म का सिलेक्शन करना है, कितने का, 5 का, तो 3 टर्म तो ये होगी a माइनस डी, ए प्लस डी, इसके साइड में आएगा a प्लस 2d, और इधर आएगा a माइनस 2d। ऐसे चलता रहेगा। अगर 7th करेंगे तो प्लस 3d माइनस 3d, अगर 9th नो टर्म करनी है तो माइनस 4d प्लस 4d। ठीक है, ये ध्यान रखना। सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी, मतलब किसी एपी के अंदर अगर nth टर्म है तो उनका सम। तो देखो एस एन निकालने के दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला n/2, और फिर क्या आएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या आएगा, पहला फॉर्मूला। और दूसरा फॉर्मूला, जब आपको नंबर ऑफ टर्म पता है, फर्स्ट टर्म पता है, और केवल लास्ट टर्म पता है, तो उसके लिए एस एन का जो फॉर्मूला है वो क्या आ जाएगा, a प्लस क्या आ जाएगा, l आ जाएगा। देखो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी, एक एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो कैसे निकलेगा, H2 माइनस क्या कर दो, 2S1 कर दो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिया 1 3 5 7, 4 टर्म। जब मैं S1 करूंगा तो वो हमेशा T1 के बराबर है, जब मैं S2 करूंगा तो वो बराबर आएगा T1 प्लस T2। फॉर एग्जाम्पल ये तो आ गया 1 के बराबर, और ये 1 प्लस कितना आ गया 3। ठीक है, तो 1 प्लस कितना आ गया 3 आ गया। जब अपन यहाँ से रिजल्ट निकालते हैं तो D निकालते हैं तो S2 माइनस करते हैं 2S1, तो H2 है 4, ये 2 इंटू 1। देखो यहाँ से कॉमन डिफरेंस देखो 2 का है, चलो निकालते हैं ऐसे, तो 4 माइनस 2 कितना आ गया 2 आ गया। तो इसमें ये रिजल्ट आपका। ऐसे ही अगर आपको टीएन निकालना है तो एस एन माइनस क्या कर दो, एस एन माइनस 1, मतलब आगे वाली टर्म में से पीछे वाली को माइनस कर दो सम की फॉर्म में, एस एन माइनस क्या कर दो, एस एन माइनस 1। तो S2 में से S1 को माइनस कर दो जैसे अभी कर गया, तो 3 माइनस 1 या 4 माइनस 1 करेंगे तो आपके पास रिजल्ट कितना आ गया, 3 आ गया। H2 कितना था, 4 था, S1 कितना था, 1 था, 4 माइनस 1 किया कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, ऐसे ही आपके पास आगे रिजल्ट दे रखा है। अगर किसी एपी के अंदर जो फॉर्म है वो इस टाइप से an स्क्वायर प्लस बी एन वगैरह इस टाइप से, तो जो कॉमन डिफरेंस होगा वो एन स्क्वायर के कोफिशिएंट का हमेशा क्या होगा, डबल होगा, तो आंसर क्या आएगा, 2a आएगा। फिर नेक्स्ट रिजल्ट है, अगर एपी का जो सम है pth टर्म का वो तो q है। ठीक है, मतलब एस पी तो किसके बराबर है, q के बराबर है, और एस क्यू किसके बराबर है, p के बराबर, तब एस पी प्लस क्यू किसके बराबर होगा, माइनस पी प्लस क्यू, इस टाइप से दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट आ जाऊँ। फिर दे रखा है अगर एपी के अंदर जो एस पी जो है वो एस क्यू के इक्वल है, एस पी और एस क्यू के इक्वल है, तब जो एस पी प्लस क्यू आएगा वो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट रिजल्ट दे रखा है, अगर आपके पास एस पी इक्वल टू 1/q है और एस क्यू इक्वल टू क्या है, 1/p है, तो आपके पास एस पी क्यू हमेशा
इक्वल आएगा 1/2 टी क्यू प्लस 1 के। तो ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, सारे रिजल्ट। अगर ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद है तो लगभग आपके 5-7 क्वेश्चन आसानी से सीधे सीधे सोल्व हो जाएंगे। चलो आगे बात करते हैं फिर। तो आगे देखो हम बात करने वाले हैं, जैसे मान लो कि आपके पास सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर है, अगर उनका सम देखा जाए तो जैसे आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया, फॉर एग्जाम्पल क्या आ गया, 1 आ गया, प्लस क्या आ गया, 2 आ गया। अगर आप इनका सम करते हो तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश। अगर सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम करते हो तो ये किसके बराबर आता है, एन इंटू एन प्लस 1/2। किसके बराबर आता है, एन इंटू एन प्लस 1/2। इसी टाइप से सम ऑफ फर्स्ट एन नंबर या एन नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम करते हो तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर तो किसके बराबर आएगा, एन एन प्लस 1 टू एन प्लस 1 अपॉन कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से अगर क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का अगर आप सम करते हो तो सम ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर तो किसके बराबर आएगा, देखो आपके पास एन इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि आपके पास जैसे इवन नंबर का सम है 2 4 6 डैश 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 2 1 का अगर आपके पास सम है तो ये आपके पास आएगा हमेशा एन इंटू एन प्लस 1 के। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं कि अगर मान लो सम ऑफ फर्स्ट ओड नेचुरल नंबर है तब आपके पास क्या आएगा, आपके पास रिजल्ट आएगा 2n-1 के। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आप आसानी से निकाल सकते हो और इनको जब आप सोल्व करोगे आसानी से निकाल सकते हो। 2n-1 ये तो nth टर्म होगी इसकी, डैश 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 2n-1 ये nth टर्म है। और जब यहाँ से निकालोगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, एन स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें जब आप इनका सम करते हो तो आपके पास ये रिजल्ट आते हैं। ठीक है बच्चों, चलो आगे ध्यान देते हैं अपन कुछ इनके क्वेश्चन हैं उनके बारे में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दे रखा है कि एक एपी है, उसकी जो 7th टर्म है वो 40 है। जिसमें आपको गिवन है T7 और T7 कितना है, 40। अब देखो T7 कैसे निकाल सकते हो, सीधी सी बात है, T7 कैसे निकलेगा, a प्लस 7-1 इंटू डी इक्वल टू कितना आ गया, 40। तो आपके पास रिजल्ट आ गया a प्लस 6d इक्वल टू कितना आ गया, 40। एक रिजल्ट आ गया आपके पास। तो अगर a प्लस 6d इक्वल टू 40 है तो आपको सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म निकालना है, तो S13 निकालना है। और S13 का फॉर्मूला क्या होता है, 13/2। फिर हो गया कितना, 2a प्लस n-1 मतलब 13-1 इंटू कितना आ गया, टी आ गया। ठीक है, एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू क्या हो गया, डी हो गया। 13/2 तो ऐसा कैसे, जब आप इसको देखोगे तो ये बन गया 2a प्लस 12d। क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। जैसे 2 कॉमन लिया तो 2 तो बाहर आ गया, तो आपके पास बचा a प्लस 6d। और a प्लस 6d की वैल्यू कितनी है आपके पास, 40। इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये अगर 13 इंटू कितना गया, 40। जैसे आप सोल्व करोगे आपके पास आंसर आएगा कितना, 13 4 जा कितना होता है 13 4 जा आसानी से निकाल लो। तो ये 52 आ गया और साथ में एक जीरो और आ गया, तो आंसर कितना गया, 520 आ गया। तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया जिनका आंसर कितना आ गया, 520 आ गया। S13 का ये आपके पास आंसर। ठीक है, सिंपल सा रिजल्ट है। देखो आपने T7 गिवन थी, T7 से आपने एक रिजल्ट निकाल लिया a प्लस 7-1 इंटू डी, तो a प्लस 6d इक्वल टू कितना आ गया, 40 आ गया। अब जब आप Sn का फॉर्मूला लगाते हो तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। जैसे ही आप सोल्व करोगे तो 13/2 2a कॉमन आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, a प्लस 6d अंदर बचा, तो a प्लस 6d की वैल्यू कितनी है, 40। तो 13 इंटू 40 कितना हो गया, 520 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट आपको ये दे रखा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 2, मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ एपी कितनी है, 2 है। और जो कॉमन डिफरेंस है डी वो आपके पास कितना है, 4 है। तब आपको क्या निकालना है, सम ऑफ इट्स 40 टर्म, तो S40 निकालना है। तो S40 का फॉर्मूला लगा दो, ये क्या होगा, n/2 तो 40/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। सोल्व कर लो कितना आएगा, ये तो 20 आ गया आपके पास, ये 4 ऐसा कैसा, ये 39 इंटू 4। तो देखो ये तो 39 टाइम और 1 टाइम ये है, तो टोटल कितने टाइम हो गया, 40 टाइम हो गया। तो 40 इंटू कितना गया, 4 हो गया। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32 और 2 जीरो आगे लगा दो, तो आंसर कितना आ गया, 3200। तो S40 जो आंसर आएगा वो आएगा 3200। चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं कुछ अगले क्वेश्चन की। द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म ऑफ एन एफटी, मतलब एफटी के अंदर 3 टर्म है, तो 3 टर्म कैसे ली जाएगी, पहली टर्म होगी a माइनस टी, दूसरी a, तीसरी होगी a प्लस। ये 3 टर्म मान ली।
अब ये कह रहा है, ध्यान रखना भी, ये तो फर्स्ट है, ये सेकंड टर्म है, और ये थर्ड टर्म है, ये ध्यान रखना, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब ये कह रहा है कि जो फर्स्ट और थर्ड टर्म है, कौन सी टर्म है, फर्स्ट और थर्ड टर्म है, मतलब फर्स्ट तो a माइनस बी और थर्ड टर्म कौन है, a प्लस डी, इन दोनों का जो सम है वो कितना, 12। तो देखो d से d कैंसिल, तो 2a इक्वल टू कितना आ गया, 12। तो a की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 6 आ गई। ठीक है, ये कह रहा है। फिर अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर अपन बात करें तो देखो क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि फर्स्ट और सेकंड टर्म का जो प्रोडक्ट है वो कितना, 24 है। तो कौन सी टर्म का, फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों टर्म का प्रोडक्ट कितना है, 24। चलो a की वैल्यू रख दो, तो 6 माइनस बी और मल्टीप्लाई बाई क्या, 6 इक्वल टू 24। ये डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, देखो 6 माइनस बी इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। तो 6 4 इधर आ गया ट्रांसफर होके, तो डी की वैल्यू कितना आ गई, 2 आ गई। ए आ गया, डी आ गया। अब ये पूछ रहा है कि फर्स्ट टर्म बताओ, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कौन है, ए माइनस बी। तो देखो फर्स्ट टर्म क्या आएगी, ए माइनस डी आएगी, यहाँ पे ध्यान रखना। तो फर्स्ट टर्म आपके पास आ गई ए माइनस डी, ए कितना है 6, बी कितना है 2, तो आंसर कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना भी, ए माइनस डी यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, ए सेकंड टर्म है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि सम ऑफ द एन टर्म, इस टाइप से। ठीक है, मतलब एस एन जो है ये गिवन आपके पास, ये है 3n² प्लस 5। फिर आपके पास दे रखा है जो mth टर्म है वो 164 है, तो m की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो देखो आपके पास ये रिजल्ट है कि अगर आप tm निकालना चाहते हो तो sm में से sm माइनस 1 माइनस कर दो। ठीक है, तो सम ऑफ mth टर्म माइनस हो जाएगा सम ऑफ m माइनस 1 से टर्म। चलो माइनस करते हैं। तो इसकी वैल्यू तो 164 है, एसएम की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, तो क्या आएगा, 3m² प्लस आ गया 5m, फिर बीच में क्या है, माइनस, तो 3m माइनस 1 का स्क्वायर, और ये हो गया प्लस 5m माइनस। सोल्व करते हैं, चलो सोल्व करेंगे तब अपन एक काम कर रहे हैं, जो m² वाली है, स्क्वायर वाली टर्म है, उनके अंदर से देखो 3 कॉमन आ रहा है। तो जैसे ही 3 कॉमन लिया तो ये बच गया m², और ये आ गया m माइनस 1 का होल स्क्वायर। फिर जो 5 वाली टर्म है उनमें से कॉमन लेने पर ये आपके पास m माइनस 1। जैसे सोल्व करोगे तो 164 ऐसा कैसा, 3 भी ऐसा कैसा, यहाँ से m² माइनस ब्रैकेट ओपन कर दो तो m² हो गया, फिर प्लस का क्या आएगा 1, तो वो माइनस का बन गया, फिर माइनस का 2m आएगा और वो क्या बन जाएगा, प्लस का 2m बन जाएगा। फिर यहाँ से 5 ऐसा कैसा, और जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो m माइनस m प्लस क्या बन जाएगा 1, इससे ये कैंसिल और m² से m²। जो बचा उनको देखो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 5 इंटू 1, तो 5 बचेगा भी, तो 164 ऐसा कैसा। फिर आपके पास आ गया 3 इंटू 2m माइनस 1, और प्लस कितना आ गया 5, 5 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 164 माइनस 5, और डिवाइड में आ जाएगा 3, और आपके पास बचा 2m माइनस 1। इसको कैंसिल करेंगे माइनस करके, तो आपके पास आएगा 159, और डिवाइड बाई आ गया 3, और 2m माइनस 1। तो जैसे ही सोल्व करेंगे तो आपके पास कितना आंसर आएगा, देखो ऐसे, ये तो हो गया 5, और ये कितना हो गया 3 हो गया, तो 53, और 1 को इधर लेके आएंगे तो 54 हो जाएगा। तो m की वैल्यू आ गई 54/2, m इक्वल टू कितना आ गया, 27। तो इसका मतलब 27th जो टर्म होगी वो आपकी कितनी होगी, 164 होगी। मेरे हिसाब से आसानी से क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ज्यादा लंबे चौड़े क्वेश्चन है नहीं। एक बार अपन बेसिक से चलते धीरे धीरे, एपी के बाद में जीपी पढ़ेंगे, जीपी के बाद में अपन एचपी पढ़ेंगे, एचपी के बाद में एजीपी भी पढ़ेंगे, फिर मिसलेनियस जो भी प्रोग्रेशन है वो सारी अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। चलो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका अर्थमेटिक मीन, काफी अच्छा टॉपिक है। अपन ये मानते हैं कि लेट ए बी सी आर इन जीपी, सीधा सा कंसेप्ट है। ये जो है ये तीनों टर्म किसके अंदर है, जीपी के अंदर है। तब जो मिड टर्म बी है वो क्या कहलाएगा, ए एम कहलाएगा, किसका, ए एंड सी, बस सीधा सही। ठीक है, ध्यान रखना अभी, अगर आपके पास कोई भी तीन टर्म ए बी सी किसमें है, जीपी में, सॉरी एपी में है, और अगर ए बी सी एपी में है, तो जो बी है वो ए एम कहलाता है, किसका, ए एंड सी का। फिर दूसरा तरीका ये है कि अगर ये एपी के अंदर है तो इनके बीच में कोई ना कोई कॉमन डिफरेंस होगा, मतलब प्लस डी वगैरह करेंगे तभी नेक्स्ट टर्म मिलेगी अपने को। तो जब आप b की वैल्यू निकालोगे तो ध्यान रखना b हमेशा बराबर होता है a प्लस c/2 के, मतलब इन दोनों का क्या होता है, हाफ। या फिर 2b इक्वल टू कितना होता है, a प्लस सी। आप चाहो तो काउंटर एग्जाम्पल ले लो, जैसे मैंने लिया 1 3 5 ले लिया, ये किस में, एपी में। तो जो 3 है वो हमेशा क्या आएगा, a प्लस c/2 के बराबर आएगा, करके देख लो हमेशा,
सेम रिजल्ट आएंगे। तो ये थोड़ा सा आपको कंसेप्ट याद रखना। चलो आगे आ ही गया, सिंगल एम बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी के बीच में अगर एम निकालना है तो वो हमेशा कैपिटल ए से रिप्रेजेंट होगा, और ए कैपिटल ए इक्वल टू क्या आएगा, ए प्लस बी बाई टू आएगा। ऐसे मान लो अगर किन्हीं भी दो टर्म के बीच में ए एंड बी के बीच में nth एम अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनकी अपन वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखो ये ए आ गया, ये बी आ गया, इसके बीच में nth एम जैसे A1 A2 A3 डैश 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 AN ये एग्जिस्ट करता है। तो सीधी सी बात है A1 कैसे निकलेगा, सीधी सी बात है A1 निकालने के लिए आप A प्लस क्या कर दो, डी कर दो। अगर A2 निकालना है तो आप क्या करो, A प्लस 2D कर दो, ऐसे चलता जाएगा भी, सीधी सी बात। तो मेन बात है यहाँ पे डी कैसे निकलेगा। देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है टीएन का, और टीएन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टीएन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखो टीएन जो है मतलब एन टर्म कौन है, यहाँ पे बी है। अब एक चीज ध्यान रखनी है आपको, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितने, देखो इनके बीच में nth टर्म है, इनके बीच में कितने टर्म है, एन टर्म है, लेकिन यहाँ पे देखो एक टर्म ये रही और एक टर्म ये रही, और इन दोनों टर्म को अपन देखते हैं तो टोटल टर्म कितनी होगी आपके पास, नंबर ऑफ टर्म एन प्लस टू टर्म होगी। चलो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जब अपन देखेंगे तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी, देखो यहाँ पे तो टोटल टर्म एन है, और एक टर्म ये होगी एक टर्म ये होगी, तो टोटल टर्म होगी एन प्लस टू, और माइनस वन करेंगे साथ में कितना गया डी, तो ये इधर आ गया तो बी माइनस ए, और ये आपके पास कितना बचेगा एन प्लस वन, तो डी की वैल्यू आपके पास ये आ गई। तो डी इक्वल टू कितना आएगा, बी माइनस ए अपॉन कितना आ जाएगा एन प्लस, ये वैल्यू यहाँ पे रख दो। तो आपके पास ए वन इक्वल टू क्या बचेगा, ए प्लस बी माइनस ए अपॉन में कितना आ गया एन प्लस। ऐसे अगर इसमें तो ए टू इक्वल टू कितना आ गया, ए प्लस टू इंटू बी माइनस ए अपॉन में कितना आ गया एन प्लस वन। तो छोटे छोटे रिजल्ट है जिनको आप आसानी से देख सकते हो और कर सकते हो। चलो फिर ये रिजल्ट दे रखा है कि अगर मान लो दो आपके पास ए एम है, कैपिटल ए वन एंड कैपिटल ए टू, ठीक है, और वो किसके बीच में, ए एंड बी के बीच में, तब कैपिटल ए वन ये आएगा, कैपिटल ए टू ये आएगा। चलो चेक कर लेते हैं, ये ए है ये बी है, यहाँ पे कैपिटल ए वन, यहाँ पे कैपिटल ए टू। जब आप कैपिटल ए वन निकालोगे तो फॉर्मूला मैंने बताया था ए प्लस बी कर दो, और डी निकालने का तरीका क्या है, डी निकालने का तरीका है बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। तो यहाँ पे कितनी टर्म है, दो टर्म है, तो टू प्लस कितना कर दो, वन कर। तो जैसे ही ए वन निकलेगा तो आपके पास ए प्लस बी माइनस ए अपॉन में कितना गया, थ्री। तो इन दोनों का जो एलसीएम है वो थ्री आ रहा है, और जैसे ही थ्री को सोल्व करोगे तो थ्री ए प्लस बी माइनस ए, तो आपके पास जो ए वन है वो आपके पास कितना गया, टू ए प्लस बी अपॉन कितना गया, थ्री। तो ये ए वन आ गया, सही है। ऐसे ए टू निकाल सकते हो, जब ए टू निकालोगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा भाई, देखो ए टू इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए प्लस कितना आ जाएगा, टू डी आ जाएगा। जब आप ए टू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ए प्लस टू डी आ जाएगा। जब वैल्यू सोल्व करोगे तो आपके पास जो ए टू का रिजल्ट है वो ये आ जाएगा, ए प्लस टू बी अपॉन कितना आ जाएगा, थ्री आ जाएगा। ये निकाल सकते हो आसानी से। चलो नेक्स्ट स्लाइड में अपन बात करते हैं, क्या दे रखा है। ये कह रहा है कि टू एंड 38 के बीच में, टू और 38 के बीच में क्या है, एन जो है वो ए एम इंसर्ट किया जा रहा है, ठीक है। और इनका जो सम है, द सम ऑफ द रिजल्टिंग प्रोग्रेशन इज 200, तो इनका जो सम है वो 200 के इक्वल है। और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी, देखो एन टर्म ये होगी, एक ही होगी, एक ही होगी, तो एन प्लस टू टर्म होगी। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है सन का, क्या होता है, एन बाई टू, ए प्लस क्या होता है, एल होता है, तो ए प्लस कितना हो गया, एल हो गया। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसको इधर लियो, तो ये तो हो गया 400, और ये हो गया एन प्लस टू, और साथ में कितना आ गया, 40 आ गया। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 10। एन प्लस टू इक्वल टू आ गया, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 10 माइनस टू, मतलब एन इक्वल टू कितना आ गया, 8 आ गया। तो ये जो है एन की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, 8 आ रही है, आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकाला अपन ने, एस एन का फॉर्मूला लगाया, एस एन बराबर क्या होता है, एन बाई टू ए प्लस एल, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस क्या होती है, लास्ट टर्म। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितनी है, एन प्लस टू है, तो एन प्लस टू बाई क्या कर दिया, टू कर दिया। जैसे ही सोल्व किया तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 8। मतलब इसके बीच में कितने ए एम इंसर्ट होंगे, 8 ए एम इंसर्ट। 3 और 19 के बीच में 3 ए एम इंसर्ट करवाने हैं, A1 A2 A3 और 19। तो A1 कैसे निकलेगा, 3 में डी ऐड कर दो, ऐसे ही निकलता जाएगा।
तो सबसे पहले अपन डी निकालते हैं। डी बराबर क्या होता है, बी माइनस ए अपॉन कितना होता है, एन प्लस। तो बी माइनस ए 19 माइनस 3 एन प्लस 1 मतलब 3 प्लस कितना आ गया, 1 आ गया। तो डी इक्वल टू आ गया 16/4 मतलब डी की वैल्यू आपके पास कितना आ गई, 4 आ गई। चलो ए वन निकालते हैं, ए प्लस डी बताओ कितना आएगा, 3 प्लस 4 कितना आ गया, 7 आ गया। ए टू निकाल लो, तो ए प्लस 2 डी, 2 डी जैसे डबल किया तो 3 प्लस कितना हो गया, 8 हो गया, 11 आ गया। ए थ्री निकाल लो, तो ए प्लस कितना आ गया, 3 डी, तो 3 प्लस ये कितना गया, 12 तो कितना गया, 15। देख लो ईपी में है क्या, पता चल जाएगा। 3 फिर 7 आया है, फिर 11 आया है, फिर 15 आया है, और लास्ट टर्म कितनी है, 9। तो ईपी के अंदर कॉमन डिफरेंस कितने का है, 4 का। चलो नेक्स्ट बात करते हैं अपन, कुछ रिजल्ट दे रखे हैं ईपी के अंदर, और ये जो रिजल्ट है वो क्या कह रहे हैं कि अगर आपके पास A1 A2 A3 ये सब एपी में है और कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है, तब अगर आप इसके अंदर के ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो, तब हमेशा कॉमन डिफरेंस डी रहे। लेकिन जैसे ही के से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कॉमन डिफरेंस भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, के से। और जैसे ही के से डिवाइड कर दोगे, किससे डिवाइड कर दोगे, के से अगर डिवाइड कर दोगे तो जो कॉमन डिफरेंस है वो भी किससे डिवाइड हो जाएगा, के से डिवाइड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ये कह रहा है कि द सम ऑफ द टर्म ऑफ एन ए पी इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड इज कॉन्स्टेंट। मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे मिल गया 1 3 5 7, ये मैंने 4 टर्म ले ली, ठीक है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। चलो अगर मैं इनका सम करता हूँ तो 1 + 7 कितना आएगा, 8 आएगा। अगर मैं इनका सम करता हूँ तो भी कितना आएगा, 8 आएगा। और यही बात ये कह रहा है कि अगर आप A1 + AN करते हो या फिर A2 + AN-1 करते हो, हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। ऐसे ही चलती जाएगी प्रोसेस। फिर नेक्स्ट कह रहा है एनी टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द सम ऑफ द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द टर्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके पास ये टर्म ले ली 1 3 और क्या ले लिया, 5। और जैसे ही 1 3 और 5 लिया, तो अगर अपन यहाँ से ए एन की वैल्यू निकालते हैं तो वो हमेशा हाफ AN - के और AN + के बराबर आता है। जैसे अपन 3 की वैल्यू निकालते हैं तो ये 3 जो है वो इसके और इसके दोनों के सम के हाफ के बराबर आएगा। देख लो 6/2 आएगा। तो इसमें जो A2 है वो हमेशा किसके बराबर आएगा, हाफ ऑफ A1 + A3 के बराबर आएगा। ये रिजल्ट आपको समझ। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। ऐसे दे रखा है इफ द नंबर ऑफ एनी एपी, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म ऑफ एनी एपी, ठीक है, एनी हटा दो, यहाँ पे एन एपी लिख दो ना, ठीक है, इज ओड। मतलब मान लो नंबर ऑफ टर्म जैसे 1 3 5, इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 3 है। नंबर ऑफ टर्म मतलब एन की वैल्यू आपके पास कितनी है, यहाँ पे 3। देन द सम ऑफ द टर्म, ठीक है, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म एंड नंबर ऑफ टर्म। तो ये क्या कह रहा है, देन द सम ऑफ द टर्म मतलब इन टर्म का जो सम है, मतलब सम करेंगे तो 1 3 5 कितना आएगा, 5 3 8 और 1 कितना आ गया, 9 आ गया। इज द प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म, तो ये तो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म कौन है, A2, और मल्टीप्लाई बाई क्या आ गया, एन। ये हमेशा इन दोनों के बराबर होगा, यही बात कह रहा अभी, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो मिडिल टर्म है, इनके प्रोडक्ट को अगर एन से मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ टर्म से, तो ये हमेशा किसके बराबर आता है, इन सब के सम के बराबर आता है। फिर ये कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ टर्म ऑफ एनी एपी इज इवन, जैसे मैंने मान लिया कि 1 3 5 7, नंबर ऑफ टर्म कितनी है मेरे पास, 4 है। देन द एम ऑफ मिडल टू टर्म, ठीक है, देन इज इवन, देन एम ऑफ द मिडल टू टर्म इज एम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। देखो इन दोनों का एम निकाल लो, और 3 5 का एम जब निकालेंगे तो 3 + 5/2 तो कितना आएगा, 4 आएगा। और इन दोनों का भी एम निकालेंगे तो 1 + 7/2 करेंगे तो भी कितना आएगा, 4। सीधी सी बात है, अगर सम सेम आ रहा है दोनों का, फर्स्ट और लास्ट का या सेकंड थर्ड का, तो एम भी हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। If the number of term of an AP is odd, then the middle term is AM of the first and last term। अभी मैंने बताया था ये जो 3 है, ये जो 3 है 1 + 5 कितना 2 है, तो ये 1 and 5 का क्या है, AM है। ये AM है किसका, 1 and 5 का। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। चलो नेक्स्ट, उसके बाद कुछ ऐसे रिजल्ट है, इफ A1 A2 डैश डैश AN B1 B2 डैश डैश BN दो एपी है, और इनको प्लस माइनस कैसे भी करके ऐड किया जाए, तब जो कॉमन डिफरेंस है वो भी ऐड हो जाएगा या क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये मैंने रिजल्ट आपको बता ही दिया। ABC जो है वो एपी में कब होंगे, जब 2B = A + क्या हो, C हो, ठीक है, चाहे AM से याद रख लो।
फिर ये दे रखा है अगर 3 कंजेक्टिव टर्म है किसी एपी की, तो अगर आप जो मिडल वाली टर्म का डबल करते हो तो वो हमेशा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के सम के बराबर। सेम ये रिजल्ट वापस रिपीट कर दिया। इफ द नंबर ऑफ टर्म ऑफ एपी आर चूजन एट द रेगुलर इंटरवल देन दे फॉर्म एन एपी। तो ये ध्यान रखना है, ये सारे जो रिजल्ट है छोटे छोटे, ये आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गए होंगे। नहीं समझ में आया तो आप दोबारा कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हो। तो जो एपी का कंसेप्ट था वो मैंने कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन के साथ में आपको थोड़ा बहुत करवा दिया है। और इसी टाइप से अपन जीपी करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर एचपी भी करेंगे, फिर एजीपी भी करेंगे, और मिसलेनियस प्रोग्रेशन जो है वो भी करने वाले हैं। और इनकी जो भी अपने पास डाउट सेशन बनेंगे, जो भी डाउट क्वेश्चन बनेंगे, जो भी एनसीईआरटी बेस या फिर जेई लेवल के जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं, उन क्वेश्चन को अपन जल्द ही लाइव नहीं ऑफलाइन के माध्यम से या फिर ऑनलाइन आपको जल्दी अपलोड करवा देंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए तो जो भी बच्चे हैं उनके पास ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।